जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, अगर आपका सपना यूपी होम गार्ड भर्ती में अपना नाम पक्का करना है तो आज की यह क्लास आपके लिए संजीवनी साबित होने वाली है। आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप 50 ऐसे ब्रह्मास्त्र प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास बात यह है कि आपको सिर्फ प्रश्न ही नहीं बताऊंगा बल्कि हर प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दूंगा ताकि एक सवाल से आपके 3-4 सवाल तैयार हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक और विधायी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक और विधायी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, लखनऊ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात यह हो रही लखनऊ को, तो लखनऊ को नवाबों का भी शहर और बागों का नगर भी कहा जाता है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वो पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दूसरा जिला जो है सोनभद्र है। यह भी ध्यान रखें। प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में ही स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रयागराज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने प्रशासनिक मंडल और जिले हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने प्रशासनिक मंडल और जिले हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं। नवीनतम मंडल अलीगढ़ है जिसे 2008 में बनाया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र और बड़ी नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है। यमुना नदी के किनारे आगरा और मथुरा जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों का सही समूह कौन सा है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों का सही समूह कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पशु जो है बारहसिंगा, पक्षी है सारस और वृक्ष है अशोक। राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी जो है सारस यानी कि क्रोंच है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो यह भी ध्यान रखिए अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से जाना जाता था। बताइए क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। इस प्रश्न का राइट आंसर था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। इस राज्य का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया। इसी कारण हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है।
1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के पावन तट पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरयू, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या एक प्राचीन और धार्मिक नगरी है। सरयू नदी को उत्तराखंड में काली या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ में क्रिकेट, बैट बॉल और अन्य खेल के सामान का सबसे बड़ा उद्योग है। मेरठ को क्रांति नगर भी कहा जाता है क्योंकि 1857 का विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। यह हम आगे भी पढ़ेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध सिल्क साड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर जाना जाता है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध सिल्क साड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी बनारस अब रेशम या सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ही स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कथक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज कथक के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ जिसका अर्थ है कहानी सुनाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं जो भारत में सर्वाधिक हैं? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं जो भारत में सर्वाधिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 सीटें हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से भारत की संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधि जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है, लोकसभा में 80 सीटें हैं, लोकसभा में जो है 80 सीटें हैं, राज्यसभा में जो है 31 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो 403 सीटें हैं और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। इसे भारत का शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चीनी मिलें अधिक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग विशेषकर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग विशेषकर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चूड़ियों का विशाल काम होता है। फिरोजाबाद का नाम मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक के नाम पर पड़ा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश की विधानसभा किस प्रकार की विधायिका का हिस्सा है? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा किस प्रकार की विधायिका का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विसदनीय है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन मौजूद हैं। भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद एक स्थायी सदन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की मुख्य पीठ प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। या भारत के सबसे पुराने हाई कोर्टों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों के साथ लगती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा
राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया था। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए पहला विशेष थाना लखनऊ में खुला। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय अब लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपसे पूछा कि होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 6 दिसंबर को होमगार्ड का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जो पुलिस की सहायता और आंतरिक सुरक्षा में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किस शहर को माना जाता है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किस शहर को माना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर अपने चमड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी। हिंदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में, कब 1989 में अपनाया गया। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। अभी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पढ़े हैं। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी को हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गोमती का उद्गम किस जिले से होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले पेपर में जरूर छपेंगे यहां से क्वेश्चन। गोमती नदी पीलीभीत की फुलहर झील यानी कि गोमत ताल से निकलती है। लखनऊ इसी नदी किनारे स्थित है। जौनपुर और सुल्तानपुर शहर भी इसके तट पर बसे हैं। या गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस चोटी का नाम अमसूत चोटी है या शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा। इसकी ऊंचाई लगभग 957 मीटर है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, कब, तो 1887 में हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी और एमयू की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी यानी कि ब्रास सिटी के रूप में विख्यात है। बताइए, अभी हम लोग पढ़े भी हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरादाबाद। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा भी। मुरादाबाद अपने पीतल के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्पाद विदेशों में निर्यात होते हैं। यह उद्योग मुगल काल से विकसित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकाना स्टेडियम लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। आईपीएल मैच भी यहाँ होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 403 इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है।
एमएलए का चुनाव जनता द्वारा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हाल ही में बनाया गया यहाँ पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस दुनिया का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1863 में हुई थी। पुलिस का रंग नीला और लाल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है। झांसी में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक पर्यटन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है। वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ सारनाथ स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में भी मान्यता मिली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन कार्यरत हैं। आपसे पूछा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन कार्यरत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। ये गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी यानी कि महंत हैं। ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। देश की कुल चीनी का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। आम आलू और दूध उत्पादन में भी अग्रणी है। लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कानपुर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसे लेदर सिटी भी कहा जाता है। यह गंगा नदी किनारे स्थित प्रमुख औद्योगिक शहर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हापुड़। या दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हापुड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हापुड़ राज्य सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। इसे 2011 में गाजियाबाद से अलग किया गया था। यह अनाज मंडियों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रसिद्ध कौशल और पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है। अभी यह प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। ऑप्शन बी मुरादाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमसूत नामक सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अभी हम लोग यह पढ़े भी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन सी सहारनपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कांच उद्योग और चूड़ियों के निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज हाईकोर्ट भारत के सबसे पुराने हाईकोर्टों में से एक है। यहाँ न्यायाधीशों की संख्या भी अधिक है। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इस दिन राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारहसिंघा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। बारहसिंघा को स्वैम्प डियर कहा जाता है। यह दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है जिसे क्रोंच भी कहा जाता है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा जिसे क्रोंच भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। सारस दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। इसे प्रेम और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास या टीसू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किसे माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दो मछलियों और धनुष बाण। इसमें एक वृत्त के अंदर दो मछलियां और एक धनुष बाण बना होता है। मछलियों समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। धनुष बाण शक्ति और परंपरा का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है ऑप्शन डी अशोक। अशोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वृक्ष को पवित्र और औषधीय गुणों वाला माना जाता है या भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा। इसके फूल सुगंधित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस। सारस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे उत्तर प्रदेश जीके के वो धमाकेदार 50 प्रश्न जो आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि इन 50 में से आपके कितने सवाल सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।